आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ घी मैसूर पाक की रेसिपी। अगर आपका मैसूर पाक अच्छा नहीं बनता, एकदम सॉफ्ट नहीं रहता या फिर वो सेट नहीं होता, तो ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस अंदाज से मैसूर पाक बना के तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम ये बन जाएगा। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये अच्छा बना है। एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, बिल्कुल मुंह में घुलने वाला। तो मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। जब आप इसे तोड़ेंगे तो इजीली ये टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बना है, एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं घी मैसूर पाक को। यहाँ पे हम 1 कप बेसन लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, मोटा हो या बारीक हो, लेकिन ज़्यादातर बारीक हो तो ज़्यादा अच्छा है, मोटा इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर अब एक कढ़ाई लेंगे और बेसन को हम डाल देंगे। यहाँ पे बेसन पूरा 1 कप है और मैंने यहाँ पे धीमी आंच में इसे लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करना है। इस समय आपको आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है और धीमी आंच में ही ये अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इससे ना बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और आपको पता चल जाएगा कि ये भुन चुका है। हल्का सा ही कलर चेंज करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, नहीं तो हमारी मिठाई का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। आप इस तरीके से मैसूर पाक बनाएंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनेगा, खाते रह जाएंगे। और बस ये देखें, अब बेसन अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। इससे खुशबू आने लगी थी और इसका मैंने कलर भी चेंज नहीं किया, बढ़िया तरीके से धीमी आंच में भुना है। अब एक बर्तन में इसे ठंडा करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालने के पहले हमें इसे छान लेना है, क्योंकि ना इसमें अगर कोई गुलठे वगैरह होंगे तो वो जो मैसूर पाक में आएंगे अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से इसे दबाते हुए छान कर हम अलग कर लेंगे। और देखिए, ये भुना हुआ बेसन एकदम परफेक्ट है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये घी मैसूर पाक है। तो यहाँ पे आप घर का घी बना ले सकते हैं या फिर मार्केट का, जो भी आपके पास हो, और धीरे धीरे करके इसे मिला दीजिए। आप इस मिठाई को रिफाइंड से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। अब मैंने यहाँ पे आधे कप घी इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। कुछ इस तरह से ये बैटर बनके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा ये गीला नहीं है और बहुत ज़्यादा ये टाइट नहीं है। कुछ इस तरह से मैंने इसे बना के रख लिया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी को कम भी कर सकते हैं, पर 1 कप बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पे आधे कप पानी डाल दीजिए। 1 कप चीनी में पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है और इसे लगातार चलाते जाइए जब तक कि चाशनी गाढ़ी ना हो जाए, तेल जैसी चिपचिपी ना दिखने लगे। 3 से 4 मिनट के लिए उबाल आने के बाद इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए पकने के लिए। अब 3 से 4 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 3 से 4 मिनट में देखेंगे काफ़ी गाढ़ी दिख रही है और इसको इस तरह से निकालेंगे। हल्का सा हम इस चाशनी को ठंडा करेंगे और उंगलियों से इस तरह से चेक करेंगे। इसका तार बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। आप देखिए कितना ज़्यादा इसमें तार आ गया है। तो बस आंच को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आंच की अब हमें ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितनी ज़्यादा ये उंगलियों पे गाढ़ी जैसी दिख रही है। तो एकदम परफेक्ट ये चाशनी हो गई है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और मैं इसे अब आपको इस तरह से पास से दिखा रही हूँ कि कितनी गाढ़ी है ये, और इस तरह से हल्का सा चला भी रही हूँ। अब बंद गैस में ये सारा काम कर लीजिए। बेसन को धीरे धीरे डालते जाइए ताकि इसमें गुलठी वगैरह ना पड़े और एकदम सॉफ्ट मुलायम आपकी मिठाई बनके तैयार हो। इस समय अब हमारी गैस जो है बंद है और अब मैं इसे अच्छे से फेंट के तैयार कर रही हूँ। और जैसे जैसे अब हम इसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये थिक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ी देर के लिए गैस भी ऑन कर सकते हैं।
पर देखें इस तरह से बनाएंगे एकदम परफेक्ट बन जाएगी। इस तरह से चलाएंगे क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी गर्म है और ये इस तरह से थिक होना शुरू हो जाएगी। लास्ट में हम 2 चम्मच के करीब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप चाहो तो ये पूरा घी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने बस सिर्फ 2 चम्मच और डाला है और जो घी बच गया था उसे मैं साइड रख दूंगी क्योंकि इससे ज़्यादा घी मुझे नहीं डालना है। आप चाहो तो थोड़ा घी और भी डाल सकते हो। तो ये घी जो बचा हुआ है इसे साइड रख देते हैं और अब जो हम घी डालेंगे तो ये कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ देगी और ज़्यादा ये थिक हो जाएगी। और इस तरह से जब आप इसे फेंटेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपकी मिठाई बनेगी एकदम सॉफ्ट मुलायम बनके तैयार होगी। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी कढ़ाई में बढ़िया तरीके से फेंट लीजिए। इसके बाद इसे कटोरी के ऊपर डालिए और इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगी तो मैं इसे आपको चेक करके दिखा दूंगी। इस तरह से जब आप इसे लेंगे और उंगलियों से इस तरह से गोला बनाएंगे तो इस गोले को है देखें चिपकना नहीं चाहिए। इस तरह से इसका गोला बन जाएगा। इजीली ये गोला बन गया है, ऐसा नहीं है कि अभी ये सेट नहीं होगी। तो ये सेट होने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है। तो इसे साइड रख देते हैं। तो बस इसे साइड रख देंगे और जिसमें भी आपको ये मिठाई सेट करनी है वो चीज़ हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई लंच बॉक्स ले सकते हैं या केक टिन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लंच बॉक्स का इस्तेमाल किया है और जब वो मिठाई को अच्छे से फेंट के हल्का ठंडा कर लिया था तभी मैंने इसमें डाला है। इससे पहले मैंने बटर पेपर लगा दिया और इस तरह से ग्रीस कर दिया ताकि हमारी जो मिठाई है वो इजी तरीके से निकल आए। ऐसा करने से आपकी मिठाई बहुत ही परफेक्ट बनेगी और अच्छी बनके तैयार होगी। आप देखें इसे एक बार फिर चला लेंगे क्योंकि हमने इसे इसी तरह से छोड़ दिया था तो ये काफ़ी थिक सा होने लगा है। तो जल्दी से अब इसे पलट देंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में ही सेट हो जाएगी। तो बस इसे केक टिन में हम डाल देते हैं। अब मिठाई को इस तरह से मैं डाल के अच्छे से फैला दूंगी। मैंने इस मिठाई को बहुत ही सिंपल रखा है, मैसूर पाक है क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम सॉफ्ट रहता है। सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कभी आपको मीठा बनाना हो तो इस तरीके से आप मीठा बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। लास्ट में इसे अच्छे से चिकना कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद आप इसे चेक कर लीजिए। ये देखें ये सेट हो जाएगा और तुरंत इसे पलट दीजिए और पलटने के बाद इजीली ये निकल आएगा क्योंकि इस तरह से मैंने इसे डाला था। अब इसे निकाल दिया है और इसका बटर पेपर भी साइड कर दीजिएंगे। अब मैं इसे आपको काट के दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम बनके तैयार हुआ है। जब भी आप इसे काटेंगे एकदम सॉफ्ट तरीके से ये कट के तैयार होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखें यहाँ पे आप पीस अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। मैंने इसे कुछ इस तरह से पीसेस में कट किया है। तो घी मैसूर पाक हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी घी मैसूर पाक की मिठाई आपको। और देखिए मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, एकदम पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी बनके तैयार हुई है। सॉफ्ट है एकदम, बिल्कुल सॉफ्ट ये बनी है, इजीली ये टूट रही है। मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।